आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है। आलमी अदालत ने भारतीय जासूस और दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण जाधव की बरियत की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। कुलभूषण की रिहाई और भारत वापसी की भारतीय दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। कुलभूषण को पाकिस्तान की फौजी अदालत की जानिब से दी जाने वाली सजा खत्म करने की भारतीय दरख्वास्त भी रद्द कर दी गई। आलमी अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट जाधव केस पर नजरसानी कर सकती है। आलमी अदालत ने कहा है कि हमारे ख्याल में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी नजरसानी का हक रखती है। फैसले में तस्दीक की गई है कि कुलभूषण जाधव भारतीय शहरी है। अदालत ने करार दिया कि वियना कन्वेंशन जासूसी करने वाले कैदियों को कौंसलर रसाई से महरूम नहीं करता। पाकिस्तान कमांडर कुलभूषण जाधव को कौंसलर रसाई दे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम आलमी अदालत इंसाफ के फैसले से बिल्कुल मुतमईन हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत चाहता था कि कुलभूषण को बरी करके उसके हवाले किया जाए। आलमी अदालत ने भारतीय मौक़िफ़ कबूल नहीं किया। कहा आलमी अदालत ने मामले पर नजरसानी का कहा है जो पाकिस्तान अपने क़वानीन के ज़रिए करेगा। जो अनाउंसमेंट है वर्डिक्ट की, उससे पाकिस्तान तो बिल्कुल मुतमईन है। अब हमने जब आईसीजे का जो रिस्ट्रिक्शन तस्लीम किया है, हम एक जिम्मेदार मुल्क है और हमारे अपने कवानीन हैं मुल्क के, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस सारे मामलात को रिव्यू और कंसिडर करे, लेकिन मीन्स ऑफ पाकिस्तान चूजिंग। तब ये हमने अपने कानून और अपने ज़ाब्ते के तहत करना है। जैसे हमारे अटॉर्नी जनरल वापस आते हैं तो उनसे मजीद पर बात होगी और हम अपने कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए उनका प्ली क्या था, उनकी प्रेयर क्या थी। उनकी प्रेयर ये थी कि कमांडर जाधव मासूम है, बेगुनाह है, चुनाचे उसको रिहाई मिलनी चाहिए और उसको बाइज्जत तौर पे बरी करके भारत के हवाले करना चाहिए। तो ये तो एक भी प्ली नहीं मानी गई। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने कहा है कि आलमी अदालत का फैसला बहुत हद तक पाकिस्तान की कामयाबी है। आलमी अदालत ने कहा है कि कुलभूषण केस पर पाकिस्तान अपनी चॉइस के मुताबिक नजरसानी करे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कुलभूषण अगर कौंसलर रसाई चाहता है तो वो उसे दी जाएगी। ये फैसला जो है, ये ऐसा फैसला है कि जिसमें कि हम बहुत हद तक कामयाबी की का हम कह सकते हैं। इंडिया ने बेसिकली 3 चीजें मांगी थी। वो ये था एक्विटल, रिलीज एंड रिटर्न, बेसिकली कि एक्विट किया जाए, इसको रिलीज किया जाए और उनको वापस इंडिया भेजा जाए। जहां तक के कौंसलर एक्सेस का ताल्लुक है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि कौंसलर एक्सेस देना चाहिए वो, और साथ में ये भी कहा है कि आर्टिकल 36 जो है वियना कन्वेंशन का, उसके बेसिस के ऊपर कोर्ट्स जो हैं वो रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन करेंगी। मगर किसी जगह पे ये नहीं कहा है उन्होंने कि जो मिलिट्री कोर्ट का जो ऑर्डर है वो गलत है। किसी जगह ये नहीं कहा है कि अपील जो है वो गलत तरीके से की गई है। साथ में उन्होंने कहा है कि इसने एक अपनी क्लेमेंसी की दरखास्त दी हुई थी और हाई कोर्ट के पास, जो कि हमने कंसीड किया हुआ था इनिशियली कि फंडामेंटल राइट के बेसिस के ऊपर हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी ऑफ पावर है कि वो रिव्यू और रिकंसिडर कर सकती है एक जजमेंट को। तो इधर ट्राइब्यूनल ने बेसिकली ये कहा है कि आपके अपने कवानीन के मुताबिक रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन जो है, आपको आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन की उसको इस जजमेंट को दी जाए। अब ये जो है बेसिकली हमारा भी प्ली यही थी कि इसमें रिव्यू और रिकंसिडरेशन की हमारे पास पाकिस्तान में कानून है, और चूंकि उस कानून पे हमने चॉइस दी थी कुलभूषण को, तो उसने चॉइस को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब उन्होंने कहा है कि भाई अब ये कर लीजिए। दैट इज ऑल, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। इसमें रिव्यू और रिकंसिडरेशन का बेसिकली कहा है उन्होंने, और अपनी चॉइस के हिसाब से कहा है। तो दिस इज ए विन फॉर पाकिस्तान।
DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारत की अपील थी कि फौजी अदालत की सजा खत्म हो, यह अपील मुस्तरद कर दी गई है। भारत की अपील थी कि कलभूषण को रिहा किया जाए, आलमी अदालत ने यह अपील भी मुस्तरद की। भारत ने अपनी दरख्वास्त में 5 पॉइंट्स उठाए थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, फैसला हमारे अदालती निज़ाम पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि यह भारतीय नेवी का ऑफिसर है, हमारा मौक़िफ़ माना गया। हमारा मौक़िफ़ था कलभूषण भारतीय एजेंट है, जाली दस्तावेजात पर आया था। कलभूषण से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी अदालत इंसाफ ने माना। पाकिस्तान बहुत मुख्तसर नोटिस पर आलमी अदालत इंसाफ में गया। इस केस में मौजू तरीन वकील का तकर्रुर एक मुश्किल मरहला था। आर्मी चीफ ने यह जिम्मेदारी खाबर कुरैशी को सौंपी। अटॉर्नी जनरल की सरबराही में वकला, दफ्तर खारजा, पाक फौज की जैक ब्रांच ने बतौर टीम काम किया। आलमी अदालत ने नजरसानी का मामला पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर छोड़ दिया है। भारत को आलमी अदालत इंसाफ में सरप्राइज का सामना हुआ। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को आज तलब कर लिया है। नून लीग के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को LNG केस में तलब किया गया है। और अब आपको बताएं कि जज अरशद मलिक की काबिल एतराज़ वीडियो बनाने पर 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जज अरशद मलिक ने मुकदमे की इंदराज की दरख्वास्त में मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की भी इस्तदा की है। इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। जियो न्यूज ने जज अरशद मलिक की काबिल एतराज वीडियो के मामले पर FIA में दर्ज FIR की कॉपी हासिल कर ली है। FIR के मुताबिक जज अरशद मलिक वजारत कानून में बतौर OSD तैनात हैं। उन्होंने वजारत कानून के जरिए DG FIA को दरख्वास्त दी, जिसमें मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, राना तनवीर और उज़मा बुखारी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी इस्तदा की गई है। जज अरशद मलिक का मौक़िफ़ है कि इन अफराद ने टेम्पर्ड वीडियो चलाई और इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। अरशद मलिक की दरख्वास्त में कहा गया है कि वो 2000 से 2003 के दरमियान मुल्तान में बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तैनात थे, जहां फरवा चौक में मियां तारिक की दुकान थी। मियां तारिक ने उन्हें वरगला कर नशावर चीज खिलाई और खुफिया तौर पर उनकी वीडियो बना ली। बाद में वीडियो को मैनिपुलेट करके ब्लैकमेल करने के लिए गैर इखलाकी वीडियो में तब्दील कर दिया। कई साल खामोशी से गुजर गए, लेकिन 4-5 माह पहले उनके इल्म में ये बात आई कि मियां तारिक ने ये वीडियो मुस्लिम लीग नून के मियां रजा को फरोख्त कर दी है। इस वीडियो की बुनियाद पर नासिर बट, नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और मेहर गुलाम जिलानी ने उन पर दबाव डालना शुरू किया कि मियां नवाज शरीफ की मदद करें। FIR के मुताबिक सब इंस्पेक्टर FIA फजल महबूद ने शिकायत का जायजा लेने के बाद इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक एक्ट 2016 के तहत मियां तारिक, उसके साथियों मियां रजा, नासिर जंजुआ, नासिर बट, कामरान यूसुफ और मेहर गुलाम जिलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जज वीडियो मामले की FIR को हुकूमती हथकंडा करार दे दिया। कहा, FIR तक जज साहब ने इस वीडियो की तरदीद नहीं की। शायद ये FIR शहजाद अकबर ने करवाई हो और इमरान खान ने डिक्टेट करवाई हो, क्योंकि ये मामला उनकी हरकतों से पर्दा उठाता है। मरियम औरंगजेब ने बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। हुकूमत की तरफ से वो हथकंडे हैं जिससे इस पूरे मामले को फजूल में एक अजीब रंग देने की कोशिश की जा रही है। FIR तक और उनके एफिडेविट तक उन्होंने इस वीडियो को डिनाई नहीं किया और उसके अंदर जो एडमिशन किया है कि मैंने दबाव में फैसला दिया और जिन फैसले के अंदर जो कानूनी लूप होल्स हैं उनको वो डिक्टेट करा रहे हैं, जिसको भी उन्होंने अभी तक डिनाई नहीं किया। ये दैट शायद शहजाद अकबर साहब ने खुद करवाई होगी, इमरान साहब ने खुद डिक्टेट करवाई होगी, क्योंकि जो मामला है वो उनकी काफी हरकतों से पर्दा हटा। FIR कटवाएं, तारिक साहब के खिलाफ कटवाएं, किसी टॉम डिक एंड हैरी के खिलाफ कटवाएं। मुस्लिम लीग नून का इस सारे मामले से मतलब सिर्फ इतना है कि जब जज साहब घर चले गए हैं तो नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी होकर अपने घर आना चाहिए। जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक की मुल्तान वीडियो के हवाले से गिरफ्तार मुलजिम मियां तारिक महमूद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। अदालत ने मुलजिम को 19 जुलाई को मेडिकल रिपोर्ट के साथ पेश करने की भी हिदायत की है। अदालत के इस्तफसार पर मुलजिम ने बताया कि उस पर तशद्दुद किया गया।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, तहमीना दुर्रानी, नुसरत शहबाज की लाहौर, हरीपुर और डूंगा गली की कई जायदादें मुंजमद करने के लिए नैब ने मुतल्लिका इदारों को खत लिख दिए हैं। साथ ही 2 बड़ी गाड़ियों को अटैच करने का भी कहा गया है। ये जायदादें और गाड़ियां ना फरोख्त की जा सकेंगी, ना ही किसी के नाम ट्रांसफर की जा सकेंगी। नैब ने मुख्तलिफ इदारों को खत लिखा है जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की जारी तहकीकात के सिलसिले में शहबाज शरीफ खानदान के असासजात मुंजमद करने का हुक्म दिया है। खत में कहा गया है कि मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ की 2 रिहायशगाहें 87H और 96H हैं। नैब लेटर के मुताबिक ये दोनों रिहायशगाहें उनकी अहलिया बेगम नुसरत शहबाज के नाम हैं, जबकि हरीपुर में शहबाज शरीफ का एक प्लाट, कॉटेज और विला उनकी दूसरी बीवी तहमीना दुरानी के नाम है। नैब लेटर के मुताबिक डिफेंस लाहौर के फेज 5 में शहबाज शरीफ के 2 मकान इनकी अहलिया तहमीना दुरानी के नाम है। नैब लेटर के मुताबिक डूंगा गली में 9 कनाल का मकान इनकी बीवी बेगम नुसरत शहबाज के नाम है, जबकि जोहर टाउन में 9 प्लाट शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज के नाम है। खत में शहबाज शरीफ के नाम 2 बड़ी गाड़ियां भी मुंजमद करने की हिदायत की गई है। नैब लेटर में कहा गया है कि ये जायदादें और कारें ना फरोख्त की जा सकेंगी और ना ही इन्हें ट्रांसफर किया जा सकेगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के दफ्तर में आग लगने से अहम रिकॉर्ड जलने का खदशा है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक रात 1 बजे के करीब लाहौर इंटर बोर्ड के दफ्तर में आग लगने की इत्तला मिली। रेस्क्यू की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और जल्द ही आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग इमारत की पहली मंजिल के रिकॉर्ड रूम में लगी, जहां पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिकॉर्ड समेत दीगर अहम दस्तावेजात मौजूद हैं। चेयरमैन लाहौर बोर्ड मोहम्मद इस्माइल के मुताबिक अभी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। तमाम रिकॉर्ड बिल्डिंग की 3री मंजिल पर महफूज है। कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां शाह फैसल नंबर 3 के करीब फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाला शख्स दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक जाँ भाग शख्स की शनाख्त 22 साला वकास के नाम से हुई है। फायरिंग करने वाला मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। उधर मच्छर कॉलोनी में छुरी के वार से 25 साला तारिक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या झगड़े का नतीजा है। कोरंगी में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। और अब वेदर अपडेट्स। आज सुबह पेशावर, मालाकंड, कोहाट और शिकारपुर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची की खासतौर पर बात की जाए तो कराची के बाज़ इलाकों में भी सुबह बूंदाबांदी हुई है। इन इलाकों में गुलशन इकबाल, FB एरिया, करीम आबाद और लियाकत आबाद शामिल हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, इसके अलावा गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, डीजी खान, मुल्तान, साहिवाल में बारिश का इम्कान है। पेशावर, हज़ारा, मालाकंड, कोहाट, मर्दान, बन्नू, DI खान, योब और कल्लात और कश्मीर में भी बारिश के इम्कानात हैं। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम किला के लेस्वा में मुतासरीन की मदद के लिए आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा भी पहुँच गए हैं। इस दुश्वार वादी में तलबा मुतासरीन की कैसे मदद कर रहे हैं, इसकी तफसीलात हमें बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेस्रा के मकाम पे, जहाँ पे एक बड़ा सानिया हुआ और फ्लैश फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ। जो मकान बच गए उन मकानों के अंदर बहुत काम इस वक्त मौजूद है, वहाँ से मलबा निकालना है। यहाँ पे हमने इस वक्त देखा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के लड़के और इस वक्त स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, वो यहाँ पे आकर लोगों की मदद के लिए। पहले हम बात करते हैं उन साहब से जिनके घर में इस वक्त ये नौजवान लड़के काम कर रहे हैं। सर, हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के। ये यहाँ है, हमारे घरों में मलबा अंदर घुसा हुआ है, ये रहने के काबिल नहीं रहे घर, तो ये मलबा यहाँ से निकाल रहे हैं, बड़ा तावन कर रहे हैं। सर, मैं गुज़श्ता 2 दिनों से यहाँ पे मौजूद हूँ और इमदादी सरगर्मियों में एक्टिव रीजन में ख्याल आया कि क्यों ना हम फंड रेजिंग करें और अपनी मदद आपके तहत उन इलाकों में जाएं जहाँ पर अभी तक कोई नहीं गया। फिर सुबह हमने विद इन 1 आवर जो कलेक्शन हमने की है यूनिवर्सिटी के अंदर करके और 1.5 घंटे में हमने सामान खरीद के वहाँ से मूव किए और हम उन इलाकों में गए जहाँ अभी तक कोई नहीं गया। आपने देखा कि हमारे नौजवानों के अंदर कितना जज्बा मौजूद है, ये दूसरों की मदद के लिए कैसे आते हैं। तभी तो इकबाल ने कहा था कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साके। नारान के तफरीही मकाम बाबूसर टॉप तक पहुंचने के लिए घंटों ट्रैफिक जैम रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। इस बारे में हमें रिपोर्ट करेंगे कौसर सलीम बंगश।
सरकारी इदारों की गफलत की वजह से झील सर से लेकर बाबूसर टाप तक रोड की बंदिश रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। तकरीबन 1 माह कबल NHA ने इस रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोलने का दावा किया था, लेकिन अभी तक 3 मकामात पर ग्लेशियर्स की सफाई मुकम्मल तौर पर नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से हर आधे घंटे बाद ट्रैफिक जाम हो जाता है और 5-6 घंटे लगते हैं सयाहों को बाबूसर टाप तक पहुंचने के लिए। यहां आने वाले सयाहों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतल्लिका इदारों से बहस पुरस करके इस रोड की जल्द अज जल्द मुकम्मल सफाई के इंतजाम किए जाएं। जी। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्क में अमन व सलामती की सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका से मुताल्लिक़ उमूर पर भी गौर किया गया। पाक अफगान सरहद और अमन इक़दामात के बारे में भी उमूर पर बातचीत की गई। और अब आपको बताएं कि CTD हुकाम ने कल अदम जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद को गुजरावाला में गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। CTD के तर्जुमान के मुताबिक हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था और वो जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए लाहौर से गुजरावाला जा रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद हाफिज सईद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तर्जुमान के मुताबिक CTD हाफिज सईद के खिलाफ जल्द चलान मुकम्मल करके उन्हें अदालत में पेश करेगी। CTD गुजरावाला ने इस साल 1 जुलाई को हाफिज सईद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। FIR के मुताबिक हाफिज सईद समेत 5 अफराद पर उस्मान चौक मलकवाल में दहशतगर्दों और कलअदम इदारों की माली मुआवनत के लिए चंदा जमा करने का इल्ज़ाम है। हाफिज सईद के अलावा जिन अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है, इनमें अब्दुल गफ्फार, मौलाना अमीर हमजा और मलिक जफर इकबाल शामिल हैं। इन अफराद के खिलाफ लाहौर और मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में भी मुकदमात दर्ज हैं। ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। और अब आपको बताएं कि हाफिज सईद की इस गिरफ्तारी पर अमरीकी सदर का बयान भी सामने आ गया है। अमरीकी सदर कहते हैं मुंबई हमले का नाम नेहाद मास्टरमाइंड पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी 10 साल की तलाश के बाद अमल में आई। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि मास्टरमाइंड की तलाश के लिए 2 बरसों से दबाव डाला जा रहा था। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि अपोजिशन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले तो हुकूमत डेप्यूटी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेगी। सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज ने पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर शहरी रहमान से मुलाकात में ये तजवीज़ पेश की है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजुरानी ने भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फरुल हक से मुलाकात की है। अददी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा करने के लिए अपोजिशन का अहम इजलास आज होना है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से उनकी इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। हुकूमती सेनेटर्स दोनों तहरीक वापस कराने के लिए मुतहर्रिक। सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप साजिद तूरी की शहरी रहमान और रजा रबानी से मुलाकात। कहा इस हवाले से पार्टी क़यादत से बात कर लें। मैं उनको ये चीज़ का एहसास दिलाऊं कि जो काम वो कर रहे हैं अगर उससे अभी भी वो पीछे हट सकते हैं तो इसमें किसी की हार जीत नहीं होगी। इसमें सिर्फ सेनेट की जीत होगी, इदारे की जीत होगी। बस मैंने की कि अपनी रिस्पेक्टिव लीडरशिप्स के साथ बात करें। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजुरानी ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फरुल हक से मुलाकात की और रेक्विजिशन इजलास बुलाने की तारीख पर मुशावरत करने और कार्रवाई पुरअमन अंदाज में चलाने पर तावन मांगा। राजा ज़फरुल हक ने कहा वो अकेले मुशावरत नहीं कर सकते, सब पार्लिमानी लीडर से मिलकर लाहे अमल तय करेंगे। वैसे बातचीत नहीं हो सकती है, हम क्या एक दूसरे से नाराज हैं? तहरीक वापस लेने पर कोई मुशावरत हो रही है? मेरी तो नॉलेज में कुछ नहीं। इजलास का बुलाया जा रहा है, इजलास का फैसला करेंगे मुशावरत से इंशाल्लाह। सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें पार्टी के 21 में से 18 सेनेटर्स ने शिरकत की। पावर शो के लिए ऑपोजिशन जमातों का अहम इजलास जुमेरात को होगा। बैरून मुल्क मौजूद सेनेटर्स को भी वापस बुलवा लिया गया है। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन को रेक्यूजेशन वापस लेने का मशवरा दे दिया। सादिक सिंजुरानी ने अपोजिशन को ख़त लिखा है कि रेक्यूजेशन इजलास तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। आइन और साबिक चेयरमैन सेनेट की फरवरी 2016 की रूलिंग के मुताबिक सेनेट का इजलास तहरीक के तहत किसी मसले पर बहस के लिए बुलाया जा सकता है।
खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कबायली अजला में सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर इंतखाबात 20 जुलाई को होंगे। ज़िला खैबर के हल्का पी के 106 से ANP ने खातून उम्मीदवार नाहिद आफरीदी को मैदान में उतारा है, जो वोटर्स को कायल करने के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। पेशावर से हमें रिपोर्ट करेंगी शीबा हैदर। कबायली अजला में सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में पहली बार जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवार भी मैदान में हैं। नाहिद आफरीदी हल्का पी के 106 जिला खैबर से किस्मत आजमाई कर रही हैं, जो कहती हैं कि इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने पर उनको रुकावटों का सामना करना पड़ा, ताहम असम्बली में खवातीन की नुमाइंदगी होने के शौक के बायस कोई रुकावट उनके आड़े न आई। सॉफ्ट इमेज जो कबायलियों का है वो आगे लाना चाहते थे कि हमारे मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये तब्दीली नहीं चाहते, ये लोग तंग नज़र है, शिद्दत पसंद है, तो औरत के इलेक्शन करने से फिर अगर मुझे कुछ वोट मिलेगा यहाँ से तो ये एक अच्छा तासुर जाएगा। कबायली अजला जहाँ खवातीन का घरों से निकलना मायूब समझा जाता है, वहाँ अब जमहूरी अमल के पनपने पर लोगों की सोच भी तब्दील हो रही है। वोटर्स खवातीन उम्मीदवारों के मैदान में होने को न सिर्फ सराह रहे हैं बल्कि उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोग इनको सपोर्ट करें और लोग बहुत खुश है। इससे ये पैगाम भी जाएगा कि साबिका कबायली इलाका जात जो थे उनके लोग पुरअमन हैं। फीमेल कैंडिडेट को खड़ा करना, फिर फीमेल को राइट्स के लिए बोल देना या फीमेल के लिए बोल देना, तो इंशाल्लाह ये इस जो मसाइल है इंशाल्लाह ये हल करेंगे। कबायली अजला में 2 खवातीन जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, जबकि नाहिद आफरीदी अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी उम्मीदवार हैं। नाहिद आफरीदी के इंतखाबात में हिस्सा लेने से यकीनन उन खवातीन को भी हौसला मिलेगा जो न सिर्फ इलाके की तरक्की बल्कि खवातीन के मसाइल हल करने के लिए कुछ करने का इरादा रखती है। कैमरामैन तारिक अली के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, जमरोद, जिला खैबर। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.